नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर बंगाल से बड़ी खबर यह कि ममता बनर्जी धरना पॉलिटिक्स कर रही हैं। ममता बनर्जी कोलकाता में गांधी मूर्ति पर धरने पर बैठ गई हैं। ममता गांधी मूर्ति के पास अकेले धरने पर बैठी हैं और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अकेले ही बैठने की दी गई है इजाजत। धरना स्थल के पास पार्टी का झंडा तक रखने की इजाजत नहीं है। ममता बनर्जी चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ धरने पर बैठ रही हैं। चुनाव आयोग ने भड़काऊ भाषण देने पर ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे की रोक लगाई है। चुनाव आयोग के इसी फैसले के विरोध में ममता बनर्जी ने धरना देने का ऐलान किया था, और वो वक्त से पहले ही, क्योंकि वक्त था 12 बजे का धरने का, लेकिन वो 11:35 पर ही धरने के लिए गांधी मूर्ति के पास पहुंच गई और वहीं पर वो धरने पर बैठी हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को जवाब हालांकि उनकी तरफ से दिया गया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और उसके बाद ममता बनर्जी के प्रचार पर बैन का फैसला इलेक्शन कमीशन के तरफ से, और उसी के खिलाफ ममता बनर्जी धरने पर बैठी हैं। तो ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई है, लेकिन उन्हें पार्टी का झंडा रखने की इजाजत नहीं दी गई है और इजाजत ये दी गई है कि अगर आपको धरना करना है तो सिर्फ अकेले ही आप धरने पर बैठ सकती हैं। और आइए अब आपको ये पूरा मामला बताते हैं कि आखिर है क्या। चुनाव आयोग ने उनके प्रचार करने पर 24 घंटे का बैन लगा दिया है। इसकी वजह से ममता रात 8 बजे तक प्रचार नहीं कर पाएंगी, जो रैलियों के दौरान उनके कई बयानों की वजह से लगाया गया, जिसमें मुस्लिम समुदाय से वोट बंटने नहीं देने की अपील और केंद्रीय अर्धसैनिक बल पर लगाए गए आरोप शामिल हैं। चुनाव आयोग इन मामलों में ममता बनर्जी के जवाब से संतुष्ट नहीं है, इसलिए आयोग ने आचार संहिता तोड़ने का दोषी मानते हुए उन पर कार्रवाई की, जिसे टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने लोकतंत्र के लिए काला दिन बता दिया। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। जहां ममता बनर्जी धरना दे रही है वहां पर अमित सिंह मौजूद है और दिल्ली से नीरज कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले अमित, आपके पास आते हुए जरा एक बार फिर से दिखाइए तस्वीरें, क्योंकि झंडे की इजाजत उनको नहीं दी गई है और अकेले ही ममता बनर्जी धरने पर बैठी हैं। कब तक चलेगा यह धरना? देखिए, अब 12 बजे से वो धरने पर बैठने वाली थी, अनशन पर बैठने वाली थी, लेकिन वो 11:35 पर यहाँ पर पहुँच गए और चुनाव आयोग ने उन्हें केवल अकेले ही यहाँ पर धरने पर बैठने की इजाज़त दी है। टीएमसी का कोई भी नेता या भी उनके पार्टी का कोई भी पोस्टर यहाँ पर नहीं दिख सकता। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ सबसे पहले कि ममता बनर्जी किस तरीके से व्हील चेयर पर आई और उस व्हील चेयर पर आने के बाद गांधी मूर्ति, जो कि कोलकाता में है, गांधी मूर्ति के सामने यहाँ पर अनशन करने के लिए यहाँ पर बैठ गई हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं बेहद नज़दीक से ममता बनर्जी का, किस तरीके से वो अकेले यहाँ पर गांधी मूर्ति के नीचे यहाँ पर लगातार वो बैठी हुई है। 11:35 पर यहाँ पर ममता बनर्जी पहुँच गई थी और चुनाव आयोग ने जो ममता बनर्जी को चुनाव प्रचार के लिए 24 घंटे के लिए बैन किया है, उसी के खिलाफ यहाँ पर ममता बनर्जी बैठी है। चुनाव आयोग ने इससे पहले जो ममता बनर्जी ने जो बयान दिया था अल्पसंख्यक वोटरों को लेकर, उसको लेकर नोटिस जारी किया, लेकिन जो ममता बनर्जी की तरफ से, डेरेक ओब्रायन की तरफ से जो जवाब दिए गए, उस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ चुनाव आयोग। और उसके बाद जो चुनाव आयोग ने फैसला लिया, एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उल्लंघन मामले में 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार के लिए बैन कर दिया। अब ममता बनर्जी ने उसे असंवैधानिक बताया है और उसी के खिलाफ ममता बनर्जी जो है वो यहाँ पर अनशन कर रही है और बताया जा रहा है कि ये शाम तक यहाँ पर इसी तरीके से अनशन पर बैठी रहेंगी। नंदीग्राम में जब चुनाव लड़ रही थी ममता बनर्जी, तो वहाँ पर वो एक फाइटिंग लेडी की एक तस्वीर अपनी पेश करने की कोशिश की थी बंगाल वासियों के सामने, और ठीक वैसी ही तस्वीर यहाँ पर भी पेश करने की कोशिश कर रही हैं। जो वक्त मुकर्रर था 12 बजे का, उससे 25 मिनट पहले ममता बनर्जी यहाँ पर पहुँच गई, 11:35 पर पहुँच गए और लगातार आप देख रहे हैं कि व्हील चेयर पर ममता बनर्जी यहाँ पर बैठी हुई है। और सुरक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था किया गया है। सुरक्षा के वेस्ट बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस के जवानों को यहाँ पर आसपास काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर डिप्यूट किया गया है और ममता बनर्जी का बताया जा रहा है कि वो शाम तक यहाँ पर इसी तरीके से अनशन करती रहेंगी। और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने फैसला लिया था कि 24 घंटे उन्हें चुनाव प्रचार से बैन करने के लिए, उसी फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी जो है गांधी मूर्ति कोलकाता के नीचे जो है वो अनशन कर रही है इस वक्त। गायत्री। अमित, लौट रहे हैं आपके पास।
तस्वीर एक बार फिर अपने दर्शकों को दिखा दे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ममता बनर्जी वक्त 12 बजे का पहुंच गई, 11:30 बजे 11:35 पर पहुंच गई। हालांकि इस वक्त कुछ इशारा करी ममता बनर्जी, लेकिन उनको पार्टी का झंडा साथ में रखने की इजाजत नहीं दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से, और ना ही उनके साथ कोई धरने पर बैठ सकता है। लेकिन अब कब तक बैठेंगी ममता बनर्जी, क्योंकि उनके प्रचार पर बैन आज रात 8 बजे तक का है। अब ममता बनर्जी के इस धरने के मायने क्या हैं, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने ममता बनर्जी को घेरा है और उन्होंने कहा क्या है वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन इस सबके बीच आपको यह भी बता दें कि ममता बनर्जी अब चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रही हैं। चुनाव आयोग पर हालांकि वो पहले भी सवाल खड़े करती रही हैं, जिसका जवाब भी चुनाव आयोग ने दिया था। लेकिन इस सबके बीच जब उनकी तरफ से हुगली में मुस्लिम वोट ना बंटने देने की अपील वाला बयान उनकी तरफ से दिया गया, उस पर चुनाव आयोग ने ये एक्शन लिया है। और साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बलों को लेकर जो आरोप ममता बनर्जी लगाती रही हैं, जो बयानबाजी करती रही हैं, उसको लेकर यह कार्रवाई हुई है कि 24 घंटे का बैन, कल रात 8 बजे से आज रात 8 बजे तक यह प्रचार उनका बैन किया गया है। और इसी के खिलाफ ममता बनर्जी धरना दे रही हैं। ममता बनर्जी चुनाव आयोग के इस एक्शन को असंवैधानिक बता रही हैं। और ये देखिए, दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर इस वक्त की आप देख रहे हैं जहां वो गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठी हो, दूसरी तस्वीर जब वो अपने घर से निकली थी धरने के लिए। ममता बनर्जी व्हील चेयर पर धरने पर बैठी हैं। लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जाता रहा है कि ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर पॉलिटिक्स कर रही हैं। उनकी चोट को लेकर भी सवाल खड़े किए। और सबसे बड़ी बात देखिए, हुगली में उनकी तरफ से यह बयान दिया गया था, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की कोशिश करें। और कुछ इसी तरीके की बात चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर का जो ऑडियो सामने आया था उसमें उन्होंने भी माना था, क्योंकि वो तो टीएमसी की चुनाव रणनीतिकार हैं। उनकी तरफ से यह कहा गया उस ऑडियो में कि टीएमसी तुष्टीकरण करती रही है, एंटी इनकम्बेंसी है। तो सवाल यह कि क्या इसीलिए ममता बनर्जी की कवायद? ममता दीदी का जो धरना टैक्टिस है, ये धरना टैक्टिस डिफीट के बाद की प्रैक्टिस है। और डिफीट के बाद की किस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए उनकी, उसकी कोशिश है। इसलिए इस धरने टैक्टिस को डिफीट के प्रैक्टिस के रूप में हम देख रहे हैं। क्योंकि इस चुनाव में, अगर पूरे चुनाव में आप देखें तो चिक चिक किच किच, इसके अलावा उन्होंने आज तक अपने शासनकाल के, अपने सरकार के समय के हिसाब किताब को लोगों को देने में वो झिझकती रही। और दिल्ली से नीरज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों को लेकर नीरज सवाल ममता बनर्जी की तरफ से जो बयान दिया गया था उसके जवाब से भी चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं हुआ। लेकिन अब वो चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर रही है। एक बार फिर से वो कह रहे हैं कि ये तो असंवैधानिक एक्शन है चुनाव आयोग का। देखिए, बिल्कुल चुनाव आयोग ने लगातार उनके बयानों को देखा और दो महत्वपूर्ण बयान जो उन्होंने दिए थे अर्धसैनिक बलों के खिलाफ और एक मुस्लिम मतदाताओं को लेकर ममता बनर्जी ने जो बयान दिया था, उससे चुनाव आयोग खुश नहीं था, संतुष्ट नहीं था। और इसके अलावा आपको याद होगा कि नंदीग्राम में जो आरोप लगाया था ममता बनर्जी ने कि नंदीग्राम में पोलिंग के दिन हिंसा हो रही है, उसको गलत माना था। इन 3 मसलों को लेकर उन पर प्रतिबंध लगाया गया 1 दिन का। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, गायत्री